शुभ अवसर होता है। वे हमारे आपके बीच के बड़े बड़े आंदोलन रचने वाले आपकी ताकत हमारी शान है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, चाहते हुए भी आज के दिन भी मुस्कुराहट चेहरे पे उस ढंग से नहीं निकल पाती, क्योंकि पूरे देश में मातम है, शोक का अवसर, लोग दुखी है कि रास्ता क्या मिलेगा। वैसे आज तारीख ऐसी है कि चौधरी अजीत सिंह जी होते तो आज वो यहां होते, मुझे उनकी जगह लेनी पड़ रही है। लेकिन शायद पिछली बार जब यहां सिसोली में ही कार्यक्रम में वो आए, उन्होंने ये हिदायत आपको दी थी कि आप अपने इतिहास को याद करो, और जो कौम, जो समाज अपने इतिहास को ही भूल जाता है, किन किन लोगों ने कब कब आपके खातिर कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, हम नई पीढ़ी वाले भूल गए, नहीं पढ़ा इतिहास, नहीं समझा महत्व, वे भाव नहीं समझा कि अब सब कुछ नौछावर करने को जो आदमी राजी हो जाता है कि मुझे कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र होकर मैं समाज के लिए आज मैं कूदने को तैयार हूं। जो व्यक्ति नई पीढ़ी का नौजवान अगर उस हमारे पूर्वजों की उन भावनाओं को नहीं समझ पा रहा, नहीं आदर कर पा रहा, मतलब कौम खत्म हो जाएगी। जिंदा रहना है, अपने इतिहास को जिंदा रखना है, अपनी पहचान मजबूत रखनी है। जब तक ये जज्बा, ये धड़कन आपके अंदर जिंदा है तो समाज जिंदा है। ये दिन है, ये अवसर मिल रहा है, सोचो, आत्ममंथन करो, कहां कमजोरी हुई, क्यों हुई, कैसे कैसे टूट हो रही है। यहां मुझे लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो सिसोली में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को श्रद्धांजलि देने आ रहा है, आप तो समझे समझाए। आप वो प्रचारक हो जो देश भर में विराट किसान, मजदूर, गरीब समाज का आंदोलन खड़ा कर सकता। मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन मैं उस शत्रु को जानता हूं। अभी हम एक कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन करके आए गांव में। आजकल हालात इतने बिगड़ गए हैं, किसानों के बीच जाना होता तो हम लोगों को भी कबड्डी कुश्ती करनी पड़ रही, नहीं जाने दिया जा रहा। ये बताया जा रहा है तो विपक्ष वाले राजनीति करने आए। आंसू भी नहीं बहा सकते हम लोग, अपनों के बीच जा भी नहीं सकते। ना जाने कौन सा बड़ा अपराध कर लिया और कैसी कैसी उपाधि आपको दी जा रही है, किसान को दी जा रही है कि भेड़िए खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तो इनके पास बहुत तरीके हैं बरगलाने के लोगों को। जो भला आदमी है, जिसको नहीं पता मुद्दों का, जानकारी नहीं रखते बहुत लोग, उनके भावना आपके साथ है लेकिन उन्हें नहीं पता लगता क्या सच्चा है क्या नहीं। आजकल टेलीफोन पे जो तस्वीर आते हैं, चंद सेकंड में, चंद पलों में लोगों के भाव बदल जाते हैं, और कई बार देखो तो तस्वीर झूठी। तो झूठ और फरेब का एक आलीशान इन्होंने महल खड़ा कर रखा है, बहुत बड़ी फौज इनके पास है। ये कहेंगे लखीमपुर में ये तो खालिस्तानी, ये तो सरदार थे। ये दिल्ली बॉर्डर पर जो बैठे हैं, इनको तो कनाडा से पैसा मिल रहा है, बाहर से पैसा मिल रहा है, इनको तो चीन का पैसा मिल रहा है। ये तो भेड़िए, किसान है ही नहीं। हम तो किसान की आय दुगनी करने जा रहे हैं। यहाँ है कोई जिसकी पिछले 7 साल में ऐसा लगा, अनुमान को हुआ हो कि आय दुगनी होने वाली है? ये 2022 में कितने दिन रहते हैं? कितने दिन रह गए 2022 में? बोले किसी का आय दुगनी, लेकिन इनका झूठ है। इनके झूठ का मुकाबला करना पड़ेगा, हमें आपको ही करना पड़ेगा। लोग समझाने पड़ेंगे सच्चाई क्या है, जमीनी स्तर पे क्या बात चल रही है, वो इन्हें घर घर में जाके बताना पड़ेगा। मैं तो आपको न्योता देने आया हूं, पूछना चाहता हूं कि इस युद्ध के लिए, धर्म युद्ध के लिए आप तैयार हो कि नहीं? अभी जहां बैठे थे मंच पे चर्चा चल पड़ी, और जो बात हुई उसने मुझे सोचने को मजबूर किया कि क्या बात।
गांव के एक आदमी थे, उनका परिचय हो रहा था। चौधरी साहब बैठे, किसी के मुंह से निकल गया, ये तो बेचारा भला है। कई बार आप कहते हो ना, हमारा आप कह देते हैं तो आपको बहुत भला है बेचारा। बेचारा भी कह रहे उसे, भला भी कह रहे। क्या वो इसलिए बेचारा है कि वो भला है? मैं ये मानता हूं कि हम बेचारा इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे खून में है कि जो कमजोर है हमें उसका साथ देना, इसलिए हम उसे बेचारा बता रहे हैं कि समाज की मार इस पे पड़ रही है। भला आदमी है, अब दौड़ बदल गई, लेकिन हमारे भाव उसके साथ, भले आदमी के साथ। ये कुछ हमारे क्षेत्र का संस्कार है, मिजाज है। आपने हमेशा कमजोर की वकालत, उसकी लड़ाई हनुमान बन के लड़ी। तो आपसे आज भी यही उम्मीद है। लखीमपुर इस क्षेत्र के लिए बहुत दूर है, लेकिन वक्त आपको नहीं लगना चाहिए। वहां के परिवार से मैंने मुलाकात की, बहुत छोटे उनकी जमीन, पैसे में उनको तोलोगे तो उनका कुछ अस्तित्व नहीं था। लवप्रीत जो शहीद हो गया, उसके परिवारजन की मैं बात कर रहा हूं। 2 एकड़ से कम की उनकी जमीन है। उनके परिवार के लोगों से मैंने बात की। 2 बहनें थी, छोटी बहनें थी, दोनों पढ़ी लिखी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बैठा, मां के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, दुख की घड़ी में वो तो रो रही, लेकिन एक बेटी ने कहा, जैसा एक बेटा ख्याल रख सकता है, हम अपने माता पिता का वैसा ही ख्याल रखना चाहते हैं। उनके दर्द को आप महसूस करते हो कि नहीं? सिसौली में यहां बैठे बैठे दर्द महसूस करते हो कि नहीं? हमारा खून एक है कि नहीं है? वो दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वह हमारा खून है और वह खून आपको पुकार रहा। अगर उन परिवारों को न्याय नहीं मिलता तो वहां एक एक बच्चा, परिवार का एक एक सदस्य लेके आप साथ चलोगे कि नहीं चलोगे? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं भी भावुक हो गया, आप भी भावुक हो गए। भावनाएं हमें एक दूसरे को जोड़ती हैं। ये भावनाएं हमें मजबूत करेंगे, ये भावनाएं हमें पवित्र रखेंगे। आज जो कसर रह गई हो, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। 11 तारीख में बुढ़ाना फिर आऊंगा, वहां सदर जो बच्ची बुच्ची हो उतार देंगे। अभी लंबी लड़ाई है। 11 तारीख के कार्यक्रम में मैं आशीर्वाद लेने आपके बीच आऊंगा। कल चौधरी साहब के गांव नूरपुर में जाऊंगा, अपने घर के लोगों, पूर्वजों का आशीर्वाद लूंगा। और मैं चाहता हूं कि ये जो भावना बन रही, जो हमारा एका बन रहा है, इसे टूटने मत दीजिए। भूपगढ़ी भी आई हो, भूपगढ़ी से है। नारा देते हैं, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत।